नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये जो हमारी BQ25601 जो आईसी होती है, जो कि चार्जिंग आईसी होती है, और ये आईसी किस तरीके से काम करती है और क्या इसका फंक्शन रहता है। आज की वीडियो में इसको फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको बताएंगे ये आईसी किस तरीके से काम करती है। तो ये जो आईसी होती है ये आपके लिए बहुत सारे मोबाइलों में लगी मिलेगी और इस आईसी की वजह से मोबाइल डेड भी हो जाता है और चार्जिंग प्रॉब्लम में भी आ जाता है, फेक चार्जिंग भी होता है और भी बहुत सारी दिक्कत इस आईसी से आ सकती है। तो अगर आपके पास कोई भी मोबाइल डेड कंडीशन या चार्जिंग कंडीशन में आया है और उसमें BQ25601 आईसी लगी हुई है तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना होता है, चलिए आज बताते हैं। तो ये जो आईसी होती है, जब हम मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो हमारे चार्जिंग पॉइंट से जब हम इसमें चार्जिंग इंसर्ट करेंगे तो चार्जिंग पॉइंट से हमारी एक सप्लाई BQ आईसी के लिए जाएगी, जो होती है हमारी वोल्टेज इन की सप्लाई। इस लाइन पर आपको 5 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा जो BQ आईसी की इनपुट सप्लाई होती है। उसके बाद में इस आईसी से एक ट्रैक जुड़ा होता है जो कि होता है हमारा PMID। इस लाइन पर आपको 5 वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगे और एक कैपेसिटर को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास डायग्राम है और ये मेरे पास एक मोबाइल है Redmi 5A जिसमें कि BQ आईसी लगी होती है और आप देख सकते हैं ये BQ आईसी का स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इस आईसी में सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से B बस USB इन, यानी कि जो हमारी चार्जिंग की 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है वो यहाँ पर इन करती है और जैसे ही इस आईसी पर इन करती है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 24 नंबर पिन पर ये सप्लाई यहाँ पर इन हो रही है और 23 नंबर की लाइन पर PMID की लाइन होती है जो कि कैपेसिटर से जुड़ी हुई होती है। और ये जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे देख सकते हैं 16 वोल्ट का लिखा हुआ है। ये जो कैपेसिटर होता है ये 25 वोल्ट की कैपेसिटी का होता है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जब USB की 5 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी को यहाँ पर इन होती है तो आईसी एक इंटरनल सप्लाई 5 वोल्टेज की अपनी तरफ से तैयार कर देती है जो कि एक कैपेसिटर से ग्राउंड होती है। उसके बाद में ये दोनों सप्लाई जब बन जाती हैं उसके बाद CPU से 2 सिग्नल इस आईसी के लिए मिलते हैं जो कि होते हैं SCL और SDA। ये SCL और SDA सिग्नल आपको CPU से बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलेंगे और इस आईसी के लिए भी ये सिग्नल आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SCL सिग्नल। ये CPU से निकलेगा और आईसी की इस 5 नंबर पिन पर इन करता है। उसके बाद यहाँ से SDA सिग्नल निकलेगा और ये आईसी की 6 नंबर पिन पर इन करेगा। अब इन पर अभी आपको फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इन दोनों लाइन पर एक सप्लाई पुल अप होती है जो होती है हमारी 1.8 वोल्टेज की। तो चलिए वो जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं SCL पर 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया हुआ है और SDA पर भी हमारा 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया हुआ है और ये जुड़ा हुआ है सीधा हमारे पावर आईसी से। यानी कि पावर आईसी से LDO5 से एक सप्लाई 1.8 वोल्टेज की 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से होके SDA और SCL सिग्नल पर इन करती है। यानी कि अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी प्लस 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। अगर मान के चलो 2.2 किलो ओम रजिस्टर की वैल्यू अप या डाउन हो जाती है तब भी हमारा ये आईसी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में 16 और 15 नंबर की पिन से एक और 19 और 20 नंबर की पिन से 2 सप्लाई आउट होती हैं। 19 और 20 नंबर की पिन से जो सप्लाई निकलती है ये स्विचिंग की सप्लाई होती है जो कि कॉइल के जरिए आगे चल के VPH की सप्लाई बनती है। और यहाँ पे देख सकते हैं VSS की जो वोल्टेज होती है जो यहाँ से 15-16 नंबर की पिन से निकल के ये आपस में आगे चल के VPH की सप्लाई को बनाती हैं। ये दोनों सप्लाई 2 कैपेसिटर से होके जाती हैं। अगर यहाँ पर आप कुल टेस्टिंग करेंगे तो 200 से 800 के बीच में आपको GR देखने के मिलेगा और अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 3.1 से 4.2 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो अब स्कीमेटिक डायग्राम में जब आप देखेंगे यहाँ पर PMID की लाइन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 20 नंबर की पिन से स्विचिंग सप्लाई निकल रही है जो कि कॉइल के जरिए आगे VPH की सप्लाई में मिलती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे चल के ये VPH की सप्लाई में मिल रही है। और 15 और 16 नंबर की पिन से देख सकते हैं सिस्टम की सप्लाई आउट होती है, जो कि आगे चल के VPH सप्लाई में ही मिल जाती है। उसके बाद में स्विचिंग के बाद यहाँ पर एक हमारी VPH सप्लाई से ही एक कैपेसिटर जुड़ा होता है, जिसे हम बूट कैप बोलते हैं। आप बूट कैप देख सकते हैं, इसकी 21 पिन पर इन करता है। अगर इस बूट कैप की अगर इस साइड आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी VPH की सप्लाई होती है वही सप्लाई इस कैपेसिटर के इस साइड देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप इस साइड चेक करेंगे तो इससे दोगुनी सप्लाई इस साइड आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जब भी हम कोई भी गेमिंग या फिर कोई भी अदर वीडियो या म्यूजिक प्ले करते हैं चार्जिंग पर, तब ये बूट कैप हमारा उस टाइम पर काम करता है। अगर ये बूट कैप ख़राब हो जाएगा तब भी हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में ही चला जाएगा। तो ये जो बूट कैप होता है ये हमारा सीरीज में लगा होता है। अगर आप इसको निकाल भी देंगे तो भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। उसके बाद में 13 और 14 नंबर की पिन से एक सप्लाई निकलेगी, जो होती है हमारी BWAT की सप्लाई। यानी कि BWAT की ये सप्लाई होती है जो कि चार्जिंग के लिए बैटरी कनेक्टर पर जाती है। ये जो सप्लाई होती है हमारी 3.1 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज तक की सप्लाई होती है, जो कि हमारे सीधे बैटरी कनेक्टर पर जाती है। अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे, सीधा आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा के यहाँ पर चेक करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पर फ्लैक्चुएट करेगी। यानी कि कभी 3.1 होगी, कभी 4.2 वोल्टेज होगी। वो ऐसा होता है कि जब तक इस बैटरी कनेक्टर पर बैटरी इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये सप्लाई स्टेबल नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में आप BWAT की लाइन पे देखेंगे तो 13-14 नंबर की पिन से चार्जिंग आउट हो रही है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारी सीधी बैटरी कनेक्टर पर चली जाती है। और इधर देख सकते हैं 21 नंबर की पिन पर हमारा एक बूट कैप है, जो कि एक साइड VPH से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड हमारा IC से जुड़ा हुआ है। यानी VPH की सप्लाई एक साइड मिलेगी और दूसरी साइड आप चेक करेंगे से उससे दोगुनी सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं तो ये जब सारी सप्लाई ओके हो जाती हैं तब यहाँ इस IC से एक इंटरप्ट सिग्नल निकलता है और ये सीधा सिग्नल हमारे CPU के लिए चला जाता है। ये सिग्नल क्या काम करता है, जब भी हम चार्जर निकालते हैं लगाते हैं तो ये मैसेज हमारे CPU के लिए देता है, यानी इंटरप्ट करता है उसके लिए। इस पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देखने की मिलेगी। उसके बाद में 12 नंबर की पिन से एक सप्लाई आउट होती है, जो होती है हमारी कीपैड की पावर नेगेटिव की सप्लाई, जिस पर हमको 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। अगर हमारे मोबाइल में पावर की काम नहीं करता है या उस पर वोल्टेज नहीं आता तो सीधा आप 12 नंबर की पिन से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा BQ25601 IC होता है वो काम करता है। बाकी पिन देख सकते हैं, ये 17 और 18 नंबर की पिन ग्राउंड होती हैं। यहाँ पर एक रेगुलर वोल्टेज की सप्लाई होती है और बाकी पिन कुछ इसमें NC पिन होती हैं और कुछ प्रोटेक्ट पिन होती हैं। तो आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपके पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।